सोफे पर पालती मारकर खाटी गोरखपुरिया लहजे में अपने अफसरों को निर्देश देने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई और भी ऐसा ही करके उन्हें मात दे सकता है। 1987 में वीर बहादुर सिंह कारमखेड़ी बिजली घर पर प्रदर्शन से शुरू हुए किसान आंदोलन से आजीज आ गए तो उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष महेंद्र सिंह टिकैत से संपर्क साधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन की खास पेशकश अनदेखे अनसुने किस्से और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। महेंद्र सिंह टिकैत से संपर्क साध कर कहा कि वो उनके गांव सिसोली आकर किसानों के पक्ष में कुछ फैसलों की घोषणा करना चाहते हैं। टिकैत इसके लिए राजी भी हो गए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि इस बैठक में ना तो कोई कांग्रेसी पार्टी का कोई झंडा होगा और ना ही वीर बहादुर सिंह के साथ कांग्रेस का कोई नेता या पुलिस आएगी। 11 अगस्त 1987 को जब वीर बहादुर सिंह के हेलीकॉप्टर ने सिसोली में लैंड किया तो उनका स्वागत करने के लिए वहां कोई भी मौजूद नहीं था और उन्हें सम्मेलन स्थल जाने के लिए करीब आधा किलोमीटर पैदल चढ़ना पड़ा। मंच पर जब उन्होंने पानी पीने की इच्छा प्रकट की तो उन्हें टिकैत के लोगों ने उनके दोनों हाथ जुड़वाकर चुल्लू में पानी पिलाया। वीर बहादुर सिंह ने इस तरह से पानी पिलाने को अपनी अपमान के तौर पर लिया। महेंद्र सिंह टिकैत यहाँ पर ही नहीं रुके। जब वो मंच पर बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने वीर बहादुर सिंह की मौजूदगी में उन्हें काफी खरी खोटी सुनाई। वीर बहादुर इससे इतने नाराज हुए कि वो बिना कोई घोषणा किए और बातचीत किए वहां से लखनऊ के लिए लौट गए। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह टिकैत संयोगवश किसान बने थे। दरअसल चौधरी चरण सिंह की मौत के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक शून्य पैदा हुआ। इसी दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों को दी जाने वाली बिजली के दाम बढ़ा दिए। किसानों ने उसके विरोध में प्रदर्शन शुरू किया। चूंकि टिकैत बलियान खाप के चौधरी थे, इसलिए उनको आगे किया गया। उस प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 2 लोग मारे भी गए। उस घटना ने महेंद्र सिंह टिकैत को अचानक किसानों का नेता बना दिया। 20वीं सदी में 80 का दशक आते आते महेंद्र सिंह टिकैत खुद किंग मेकर बन चुके थे और 12 लोकसभा और 35 विधानसभा क्षेत्रों में रह रहे 2 करोड़ 75 लाख जाट मतदाताओं में उनका असर साफ देखा जा सकता था। टिकैत के करियर का सबसे बड़ा क्षण तब आया जब उन्होंने 25 अक्टूबर 1988 को दिल्ली के मशहूर वोट क्लब के लॉन पर करीब 5 लाख किसानों को इकट्ठा किया। उनकी मांग थी कि गन्ने का अधिक मूल्य दिया जाए, पानी और बिजली की दरों में कमी की जाए और किसानों के कर्जे माफ किए जाए। दिल्ली आने से पहले उन्होंने शामली, मुजफ्फरनगर और मेरठ में बहुत बड़े धरने दिए थे। मेरठ में उन्होंने 27 दिनों तक कमिश्नरी का घेराव किया था। दिल्ली जाने की घोषणा उन्होंने अपनी खास शैली में की थी। सिसोली में उनके गांव में महीने की हर 17 तारीख को एक पंचायत हुआ करती थी। किसानों की उसी में उन्होंने ऐलान किया था कि एक हफ्ते बाद हम सिसोली से दिल्ली तक इसे जोड़ेंगे। इसके बाद केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पहले कोशिश की गई कि वो दिल्ली ना आए। इसके लिए उस समय में गृह मंत्री बूटा सिंह, राजेश पायलट, बलराम झाकड़ और नटवर सिंह ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो टिकैत को मना नहीं पाए। बाद में उन्हें दिल्ली आने दिया गया। ये माना गया कि किसान दिल्ली में 1 या 2 दिन तक रुक कर वापस चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो इंडिया गेट और विजय चौक के बीच एक तरफ का डेरा जमा दिया। वहीं बोफर्स स्कैंडल में जूझ रहे राजीव गांधी को उनके सलाहकारों ने टिकैत से ना उलझने की सलाह दी। उस जमाने में ना तो मोबाइल फोन हुआ करते थे और ना ही इंटरनेट और टेलीविजन की सुविधा भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन इसके बावजूद महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन कृषि विशेषज्ञों और सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रहा। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए अनदेखे अनसुने किस्से। नमस्कार।